हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप बोर्ड एग्जाम्स की ढंग से तैयारी कर रहे होंगे और एमसीक्यू मैराथन का नेक्स्ट पार्ट लेके मैं आ चुका हूं आपके लिए। पिछले सारे लिंक्स कहाँ मिलेंगे? डिस्क्रिप्शन में। बच्चों देखो, मैंने इस वीडियो में 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रखे हैं और मेरा ये पूरा बिलीफ है कि अगर आपने ये 10 ध्यान से देख लिए ना तो पेपर में कुछ देखो छूटेगा तो नहीं। जरा शुरू करते हैं एमसीक्यू पढ़ना। क्वेश्चन ये है कि इस ट्राइंगल में AE, EC, AD और DB एक्स के टर्म्स में दे रखे हैं और ये कहते हैं कि DE, ये जो DE है वो पैरेलल है AB के। भाई ये AB के पैरेलल नहीं होगा, ये BC के पैरेलल होगा। क्वेश्चन में गलत लिख गया है। DE इज पैरेलल टू BC। DE जो है वो BC के पैरेलल है, तो X की वैल्यू बताओ, है ना बच्चों। X की वैल्यू बताओ। देखो साफ साफ BPT लगता हुआ दिखाई दे रहा है, ये दो साइड्स पैरेलल, तो आप क्या बोल सकते हो कि x प्लस 3/3x प्लस 19 इज इक्वल टू x अपॉन 3x प्लस 4। दो तरीके हैं, या तो ये वैल्यूज रख के चेक कर लो कौन सेटिस्फाई कर रहा है, और वरना क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लो। जैसे x इंटू 3x प्लस 4, 3x स्क्वायर प्लस 4x, 3 इंटू 3x प्लस 4, 9x प्लस 12, 3x इंटू x, 3x स्क्वायर प्लस 19x, 3x स्क्वायर कैंसिल आउट, 13x प्लस 12 इक्वल टू 19x। इसको आप RHS में ले जाओ, 19x माइनस 13x, 12 इक्वल टू 6x, 6x इक्वल टू 2। दिस इज द आंसर डी। और बच्चों ऐसा भी कर सकते थे, ये लिखने के बाद आप ऑप्शन रख के चेक कर लेते कौन सेटिस्फाई कर रहा है। जो आपको करना है कर लीजिए, बस आंसर सही होना चाहिए। अब देखते हैं बच्चों ये सेकंड क्वेश्चन। ये कहते हैं कि इस ट्राइंगल में ADE मतलब ये वाला एंगल और ABC ये वाला एंगल अगर इक्वल है तो CE बताओ। ठीक है, मुझे लगता है क्वेश्चन में कुछ और भी गिवन होगा। एक बार देखते हैं क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन मिसिंग थी, 2 3 3 दे रखे थे। अब फिर से देखते हैं क्वेश्चन। इस ट्राइंगल में अगर ADE मतलब ये वाला एंगल और ABC मतलब ये वाला एंगल अगर इक्वल है तो CE बताना है। बच्चों बहुत सिंपल सी कहानी है, ऐसे आप मान लोगे x। एक बात, अगर ये दो एंगल इक्वल हैं इसका मतलब DE और BC पैरेलल हो गए, और अगर क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ना तो ये पैरेलल हो गए, और अगर ये पैरेलल हो गए तो फिर से PPT क्या 2/3 इज इक्वल टू 3/x, और ये हो गया बच्चों 2x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9/2। तो बच्चों ऐसे ही क्वेश्चंस के आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। बच्चों लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। AB दे रखा है 2 और AC दे रखा है 8, और क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ये जो BP है वो किसके पैरेलल है? CF के। ठीक है, और क्या गिवन है? ये जो DP है, DP ये किसके पैरेलल है? EF के। तो पूछ रहे हैं AD अपॉन DE क्या होगा। अरे बच्चों केवल और केवल 20 सेकंड का क्वेश्चन है, आप बहुत ढंग से ध्यान में देखो। देखो बच्चों ये जो ऊपर वाला, अच्छा इसको एक काम और कर सकते हैं ना बच्चों, थोड़ा सा आसान कर सकते हैं। देखो पास सुनो, ये 2 है और ये पूरा 8 है, तो बेटा BC कितना हो गया? BC, अरे BC 6 सेंटीमीटर हो गया, नहीं हो गया? क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये पूरा 8, ये 2, तो ये 6। अब आप अगर ट्राइंगल ACF में देखोगे, है ना, ACF में देखोगे ये साइड इसके पैरेलल है, तो BPT क्या बोलता है कि AB अपॉन BC किसके इक्वल होगा? AP अपॉन PF के, AP अपॉन PF के। एक, अब जरा इस ट्राइंगल को देख लो, इस ट्राइंगल का नाम आप दे दो AEF, है ना। ये जो नीचे वाला ट्राइंगल है इसमें DP किसके पैरेलल है? EF के। इसमें लगाओ BPT, यानी कि AP अपॉन PF किसके इक्वल होगा? AD अपॉन DE के। ये इक्वल होगा AD अपॉन DE के। अब आप देखो ये इसमें भी है, ये इसमें भी है, तो बाई फर्स्ट एंड सेकंड हमें क्या मालूम पड़ गया?
ए बी अपॉन बी सी किसके इक्वल होगा, ए डी अपॉन डी के। हमें ढूंढना क्या है, ए डी अपॉन डी, ए डी अपॉन डी ये रहा। ठीक, अब देखो बच्चों सब कुछ आपके क्वेश्चन में ही है। ए बी कितना दे रखा है आपको 2, बी सी कितना दे रखा है आपको 6, और यही होगा ए डी अपॉन डीई, कैंसिलेशन हो जाएगा। तो ए डी अपॉन डीई किसके इक्वल आया 1/3 के, और बी इज द ऑप्शन। बच्चों इन क्वेश्चंस को बिल्कुल फिगर देखकर डरने की जरूरत नहीं है, बस जो दो साइड्स पैरेलल हैं देखते जाइए, बीपीटी लगाते जाइए और आंसर पाते जाइए। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों दो ट्राइंगल दे रखे हैं एबीसी और डीईएफ, वो दे रखे हैं सिमिलर। तो ठीक है, हम भी जरा दो ट्राइंगल बना लेते हैं एबीसी और डीईएफ। सीक्वेंस ब्रेक नहीं करेंगे बच्चों हम, जैसे ए बी सी है ना। अगर ये ट्राइंगल सिमिलर हैं तो ए बी और डीई है ना, बी सी और ईएफ और ए सी और डी एफ प्रोपोर्शनल होंगे ना। तो ए बी सी अगर ऐसे लिखा है तो देखो आप डी ई एफ भी ऐसे लिखेंगे, मतलब ये और ये कोरस्पॉन्डिंग है, ये और ये कोरस्पॉन्डिंग है, ये और ये कोरस्पॉन्डिंग है, और इनका रेशो इक्वल है। ये कहती है इस तरीके से है कि डीई, अच्छा ओके, देखो डीई दे रखा है आपको 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ईएफ दे रखा है 2 सेंटीमीटर, डीएफ दे रखा है 2.5 सेंटीमीटर, बीसी दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो पूछ रहे हैं पेरीमीटर बताओ एबीसी ट्राइंगल का। इस ट्राइंगल का पेरीमीटर कैसे आएगा जब इन तीनों साइड की लेंथ आ जाएगी। मुझे ऐसा लगता है ये केवल 5 सेकंड का क्वेश्चन है। ये साइड इसके प्रोपोर्शनल थी, यानी कि अगर इसका दुगना ये है तो ये साइड इसके प्रोपोर्शनल थी। तो जैसे इसका दुगना है ये, तो इसका दुगना होगा ये 6 सेंटीमीटर होगी। ये साइड इसके प्रोपोर्शनल थी, अगर ये 2.5 है तो उसका दुगना ये 5 होगी, और 6 और 4 10 और 5 15। पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड का सम 15 इज द आंसर। बच्चों लुक एट द फिफ्थ क्वेश्चन, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो ये कहते हैं कि डी ई बी सी के पैरेलल है ना। तो ये पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। बात सुनो आप, अगर डी बी सी के पैरेलल है तो ये जो एंगल है ये इसके इक्वल हुआ, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। ये वाला एंगल इसके इक्वल हुआ, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो अब आप ये देखो, एक तो ट्राइंगल है आपके पास ए डी ई, ये ऊपर वाला ट्राइंगल, और देखो एक बड़ा ट्राइंगल है ए बी सी। देखो इनके ये एंगल इक्वल, ये एंगल इक्वल, और ये एंगल क्या है दोनों में कॉमन, ये एंगल क्या है दोनों में कॉमन। तो ए से ये दोनों ट्राइंगल बच्चों कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। ये छोटा वाला और ये एक बड़ा वाला। अगर ये ट्राइंगल सिमिलर हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। तो ए डी अपॉन ए बी, ठीक, इक्वल टू डीई अपॉन डीई। ओके, दिस इज डीई अपॉन बीसी किसके इक्वल होगा, एई अपॉन एसी के, एई अपॉन एसी के। आपको कॉरस्पॉन्डेंस देखना आना चाहिए, शुरू के दो, बाद के दो, पहला आखिरी, पहला आखिरी। तो एडी अपॉन डी तो पता नहीं है, कोई बात नहीं है, ये तो पता है। डीई कितना दे रखा है x, बीसी कितना है y, एई कितना है a, और एसी कितना है a प्लस बी। सोचो ना, ए और AC कितना हुआ a प्लस बी। तो इससे मुझे क्या मालूम पड़ा, x क्या हो गया, ये y चला जाएगा इधर, ए वाई अपॉन ए प्लस बी, एंड दिस इज योर आंसर। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ट्राइंगल एबीसी एंड डीईएफ, जरा बना लेते हैं ट्राइंगल्स। एक बना लेते हैं ए बी सी, और एक बना लेते हैं बच्चों डी ई एफ, ठीक है। इन दो ट्राइंगल में ये क्या कहानी बोलना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि एंगल एफ और एंगल सी बराबर है।
ये जो एंगल एफ है ये एंगल सी के बराबर है, और एंगल बी एंगल ई के बराबर है। ये जो एंगल बी है ये एंगल ई के बराबर है। आगे क्वेश्चन बाद में पढ़ लेंगे। इतनी ही बात से ये मालूम पड़ गया, दो एंगल बराबर तो ए ए सी के दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए बच्चों? सिमिलर हो गए। तो ये सिमिलर तो है, ये सिमिलर तो है। अभी कहते हैं ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ डी ई। ए बी कितना है? डी ई का हाफ। अच्छा, अगर ये कहते हैं कि ए बी हाफ है डी ई का, इसका मतलब अगर ए बी एक्स है तो ये मतलब अगर यानी कि ये कहना चाहते हैं ए बी अपॉन डी ई कितना है? 1/2 है ना, कि अगर डी ई का आधा है ए बी, अगर डी ई एक्स है तो ए बी कितना हुआ? ए बी हुआ x/2। ये इंफॉर्मेशन गिवन है तो पूछना है ये ट्रायंगल्स कैसे हैं, क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? कॉन्ग्रुएंट तो हो नहीं सकते। कॉन्ग्रुएंट के लिए तो तीनों साइड को इक्वल होना जरूरी था। देखो ना, ये x तो ये उसका आधा, तो कॉन्ग्रुएंट तो नहीं हो सकते। सिमिलर है, हाँ है, बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। यस, ये सिमिलर तो है, आपके सामने ए प्रॉपर्टी तो सिमिलर हो गई। और कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं है? इस कंडीशन की वजह से ये साइड इसके बराबर ना होकर इसकी आधी थी, तो यही इसका ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि इसमें तो सिमिलरिटी को मना कर रहा है, ये नहीं हो सकता। इसमें कॉन्ग्रुएंट कह रहा है, ये नहीं हो सकता। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो फिगर दे रखी है इसमें कहते हैं कि डीई एसी के पैरेलल है। देखो बच्चों, ये जो डी है ना, अलग से मैं मार्क कर देता हूं, डीई किसके पैरेलल है? एसी के, ठीक है। और एक बार बोलते हैं ये कि डीएफ देखो डीएफ ये रहा, डीएफ किसके पैरेलल है? एई के, ठीक है। तो पूछ रहे हैं कि बीएफ अपॉन एफई, बीएफ अपॉन एफई किसके इक्वल है? देखो फिगर कॉम्प्लेक्स है, इसको आसान बना लो। जो ये ब्लू वाले हैं एक ट्रायंगल इसका बना लो अलग से, एक बार रेड साइड जो पैरेलल है उनका बना लो अलग से। देखो बात सुनो, मैं एक ट्रायंगल तो ये बना लेता हूं, ये वाला। एक बार मैं इन रेड वालों को इग्नोर कर देता हूं, बी और ये ले लेते हैं बी डी एफ, डी एफ नहीं, हम ले लेते हैं ये वाला पहले, ऐसे ई और ए सी। देखो मैंने क्या किया है, पहले मैंने ये केवल जो ब्लू वाले थे ना, ब्लू वाले उनको ले लिया है, इस वालों को, इसको ए ई को और डी एफ को नहीं लिया। आपको क्या दे रखा है कि ये साइड इसके पैरेलल है। आप अपना बीपीटी लगाओ और लिख लो। इससे आपको क्या मालूम पड़ा? इससे आपको ये मालूम पड़ा कि बी डी अपॉन डी ए किसके इक्वल है? बीई अपॉन ईसी के, बीई अपॉन ईसी के। अब हम ले लेते हैं बच्चों दूसरा वाला ट्रायंगल, जिसमें ये ब्लू वाली साइड भूल जाते हैं, रेड वाली साइड ध्यान रखते हैं। कुछ ऐसा ट्रायंगल है ये बी है, ये डी है, ये ई है, ये ए है और ये एफ है बच्चों, ये एफ है, ये एफ है और ये ई है। सुनो बात सुनो, अब ये साइड इसके पैरेलल है। आप कॉम्प्लेक्स फिगर को आसान बनाने के लिए क्या करो, दो अलग अलग ट्रायंगल निकाल लो। ये दो साइड पैरेलल थी, उनका एक ट्रायंगल अलग, और ये दो साइड पैरेलल थी, इनका ट्रायंगल अलग। अब आप देखो इससे क्या मालूम पड़ता है आपको, लगा लो इसमें भी आप बीपीटी, कि बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी, है ना, और बी एफ अपॉन एफ ई, ठीक है। अब इन दोनों को जरा देखो, कुछ कॉमन है क्या? बी डी अपॉन डी ए इन दोनों में ही है। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, बी डी अपॉन डी ए इसके भी बराबर, बी डी अपॉन डी ए इसके भी बराबर। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर। फर्स्ट एंड सेकंड से क्या मालूम पड़ता है हमें कि बी एफ अपॉन एफ ई किसके बराबर हो गया? ये बराबर हो गया बीई अपॉन ईसी के। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अरे क्वेश्चन तो ये सॉल्व हो गया। बी एफ अपॉन एफ ई किसके बराबर है? बी एफ अपॉन ईसी के। बी एफ अपॉन ईसी के, क्या कुछ गलत नोट हुआ है? दोबारा देखते हैं एक बार।
गलत कुछ नहीं है, गलत ये है बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ नहीं है ये, बी ई अपॉन ई सी, बी ई अपॉन ई सी के इक्वल है। ठीक है बच्चों, तो बी एफ अपॉन एफ ई किसके इक्वल है? बी ई अपॉन ई सी के, और बी इज द आंसर। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन ये है कि एम एन और क्यू आर पैरेलल हैं, एम एन और क्यू आर पैरेलल हैं, तो एक्स बताइए। अरे बहुत आसान से क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जरूर पढ़ने को मिलेगा। बीपीटी लगा दीजिए आप। क्या? साइड्स का रेशो एक्स अपॉन 10 किसके इक्वल है? एक्स माइनस 2 अपॉन 6 के इक्वल है। अच्छा मैं इसके ऑप्शंस लिखना भूल गया हूँ, कोई बात नहीं है, इसके ऑप्शंस को मैं एक बार लिख देता हूँ, आप देखिए। ऑप्शंस ये आ गए आपके पास, हमने बीपीटी लगा दिया। अब बच्चों फिर वही तरीका, या तो आप ऑप्शंस रख के चेक कर लो कौन सा आंसर सही है, और वरना देखो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 6x ये कितना हो जाएगा? 10x माइनस 20, ये इधर आ जाएगा, माइनस का 4x माइनस का 20, x कितना आ जाएगा? माइनस 20 अपॉन माइनस 4, x आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, एंड बी इज द ऑप्शन। बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए, गिवन इन्फॉर्मेशन आपके सामने है और पूछ रहे हैं इनमें से कौन सी वाली बात सही है। एक एक करके देख लेते हैं। पूछते हैं क्या डीई बीसी के पैरेलल है? देखो डीई ये रहा और बीसी ये रहा, कह रहे हैं क्या डीई बीसी के पैरेलल है। अगर ये साइड इसके पैरेलल होगी तो साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए। पहले वाले के लिए देखते हैं, क्या 3 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल है 5 डिवाइडेड बाई 4 के? नहीं, बिल्कुल इक्वल नहीं है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। इसको देख लेते हैं, है ना। पूछते हैं कि क्या डीएफ एसी के पैरेलल है? डीएफ किधर है? डीएफ ये रहा और एसी ये रहा। पूछ रहे हैं क्या डीएफ एसी के पैरेलल है? तो इनका रेशियो देख लेते हैं, 2.5 अपॉन 2, 2.5 अपॉन 2 क्या इक्वल है 4 अपॉन 3 के? क्या ये इक्वल है 4 अपॉन 3 के? बिल्कुल इक्वल नहीं है। अच्छा बच्चों अगर आपको इक्वल ना दिखता हो ना तो क्रॉस मल्टीप्लाई चेक कर लिया करो, तो ये भी इक्वल नहीं है। ठीक, अब जरा देख लेते हैं किसको, अब जरा देख लेते हैं EF अपॉन AB, मतलब EF और AB को। देखो EF ये रहा, EF और AB ये रहा, है ना। क्या ये दो साइड पैरेलल है? तो इन दो साइड का रेशियो क्या कर रहा हूं मैं? बीपीटी लगा रहा हूं, 2 अपॉन 2.5। क्या 2 अपॉन 2.5 इक्वल है किसके? 4 अपॉन 5 के। अगर ना समझ में आए तो क्रॉस मल्टीप्लाई देख लो, ऐसे देख लो, 2 5 जा 10 और 2.5 4 जा 10। बच्चों ये बिल्कुल बराबर हैं, और अगर ये साइड्स का रेशियो बराबर तो ये वाला ऑप्शन ओके हो गया। बच्चों देखिए ये बिल्कुल फंडामेंटल क्वेश्चन है एक, कि अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो कौन सी वाली कहानी इनमें से सही है। बच्चों आपको ये क्रम नहीं तोड़ना चाहिए। देखो पहले दो AB और पहले दो PQ, अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो AB का रेशियो जो PQ के संग आएगा वही, अब देखो बात के दो BC और QR, वही BC और QR का आएगा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, दूसरा तीसरा, फिर पहला तीसरा, पहला तीसरा, वही AC और PR का आएगा। हम देख लेते हैं, देखो AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR, AC अपॉन PR, दिस इज द राइट आंसर। लुक एट दिस क्वेश्चन। बच्चों आपको BC और DE पैरेलल गिवन है और x प्लस वाई का स्क्वायर चाहिए। अगर पिछले 10 क्वेश्चन ढंग से किए ना तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। पिछले सारे चैप्टर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और अगर बोर्ड्स में पूरे नंबर चाहिए तो मेरे संग जुड़े रहिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और नंबर गेन करते रहिए।